और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूक्रेन पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरा सकता है रूस। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, कीव पर गिरा सकता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। अगर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की बात की जाए तो यह इतना विध्वंसक है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एटम बम की तुलना इससे की जाती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ने लगी है। इसे लेकर आज बेहद सनसनीखेज डेवलपमेंट सामने आए हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर टायरेट को स्टैंड बाय मोड पर ला दिया है। इसका मतलब जमीन, आसमान और पानी से न्यूक्लियर हमले की रूस की पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके सारे वॉरहेड स्टैंड बाय पर हैं। रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन के साथ न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन बॉम्बर्स के लिए यह नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि अगर बॉम्बर्स अपलोड कर दिए गए तब ये बहुत ज्यादा इसके डायनामिक्स चेंज होते हैं। तो ये बॉम्बर्स वाली बात थोड़ा हम करेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन जो उनके न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, साइलोज में, सबमरीन्स और वॉरशिप में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हाई अलर्ट पर हैं। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न 2 तैनात हो चुकी है। वो अपने साइलों में पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने नॉर्थ और पैसिफिक रीजन में अपने न्यूक्लियर कमांड को एक्टिवेट कर दिया है। यह बहुत चिंताजनक है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल ट्रूप्स के कमांड पोस्ट की ड्यूटी शिफ्ट कर दी गई है। नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट के साथ लॉन्ग रेंज एविएशन कमांड ने रिजर्व फोर्स के साथ कॉम्बैट ड्यूटी करना शुरू कर दिया है। आज रूस ने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन सारी बातों को कंफर्म किया गया है। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सेर्गेई शोइगु ने खुद पुतिन को इस पूरे डेवलपमेंट की जानकारी दी है। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के एमएलए अभय सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी न्यूक्लियर तैयारी की बात को कंफर्म किया है। उन्होंने यह भी बताया कि रूसी स्ट्रैटेजिक फोर्स के सभी कर्मचारी स्पेशल कॉम्बैट ड्यूटी मोड पर चले गए हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स में शामिल जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। असल में पिछले 5 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। हालात यह हैं कि लोग खाने पीने को तरस रहे हैं। वॉर कैजुअलिटी की फिगर लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस सबके बीच अब प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर दिया है। और इसमें क्या हो रहा है, यूक्रेन को लेकर रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी धमकी दी है और इसको समझना बहुत जरूरी है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड पे रखने का ऑर्डर दिया गया है। पुतिन ने कहा है कि अगर किसी ने रूस को रोका तो उसके परमाणु हथियार तैयार हैं। दूसरे देशों ने यूक्रेन में सेना भेजी तो रूस किसी भी हद तक जाएगा। न्यूक्लियर बम की धमकी देना, न्यूक्लियर फोर्स स्टैंड बाय मोड पर रखने का मतलब, सीधा मतलब है कि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन से आगे का भी प्लान है। और इस बात को तब और भी ज्यादा हवा मिली जब बेलारूस ने भी पुतिन की बात को आगे बढ़ाया है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस अपने नॉन न्यूक्लियर आर्म्स के दर्जे में न्यूट्रल रहने के फैसले को खत्म करने जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को रशियन न्यूक्लियर मिसाइल बेलारूस में ही तैनात करने के लिए इजाजत दे दी है। 3 डेकेड से ऐसा नहीं हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर वहीं से अटैक किया जा सके। बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि जो सेक्शन क्रेमलिन पर लगाए जा रहे हैं वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने स्टेटमेंट में कहा था कि जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा तो यूक्रेन को ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। वैसे जो न्यूक्लियर फोर्स पुतिन ने स्टैंड बाय मोड पर रखी है उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आपको जान लेना बहुत जरूरी है। नंबर 1, न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स का मतलब है कि परमाणु हमलों से बचने की वाली टुकड़ी। नंबर 1, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स की थ्योरी पहली बार सामने आई थी। बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव था तब अमेरिका ने न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी को अपनाया था। इसे 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से भी समझा जा सकता है, जब अमेरिका ने टर्की में मिसाइल तैनात करने के जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर दी थी। इसी तरह की रणनीति अब पुतिन अपना रहे हैं। पुतिन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर रूस को लेकर अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन की मदद करते हैं तो फिर उसका जवाब परमाणु हथियार यानी एटम बम से ही दिया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।